हेलो एवरीवन। आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मैंने किसी एक्स वाई जेड कंपनी के आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरा पैसा 2 महीने में डबल हो गया। क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल है? क्या आईपीओ में पैसा डालने से हमारा पैसा डबल हो सकता है? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिमम क्या देखा गया है कि जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या आईपीओ हमारे लिए सेफ है, आईपीओ को स्टार्ट कैसे किया जाए, और अगर हम अपनी आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट डालते हैं स्टॉक्स के अंदर, क्या हमारा पैसा वो रिस्क में नहीं जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन हर एक इन्वेस्टर के माइंड में रहता है और आज इस वीडियो में आपको इन सब के आंसर मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज आईपीओ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी अपने स्टॉक्स को लिस्ट करने से पहले उसको पब्लिक में ऑफर करती है। मैं बताऊंगा वो कैसे करती है, बट अब ये इतना समझ लो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करने से पहले वो एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे वो शेयर्स या वो स्टॉक्स पब्लिक को देती है ताकि उनके पास फंडिंग इकट्ठी हो जाए और वो पब्लिक उनकी ओनरशिप के अंदर भी आ जाए, है ना। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी में आपका शेयर होल्ड हो जाना, यानी कि आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। तो आईपीओ के थ्रू भी आपको कंपनी की ओनरशिप लेने का मौका मिल जाता है। चलिए आगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 4 से 5 पॉइंट्स, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है पॉइंट्स, कंपनी प्राइवेटली ऑफर्स शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी किसी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है, वो आईपीओ लॉन्च करने के लिए आईपीओ लॉन्च क्यों करती है पहले आपको ये समझना होगा। सपोज करो कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसका 10 CR का टर्नओवर है और उसके पास मान लो 5 फैक्ट्रीज हैं। अब उस कंपनी को लगता है कि मेरे को अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, मैं अपनी फैक्ट्रीज को 5 से बढ़ाकर 20 करना चाहती हूँ। तो उसको 15 फैक्ट्रीज को खोलने के लिए उसको फंडिंग की नीड है। तो फंडिंग करने के लिए अपना मार्केट में आईपीओ लॉन्च करती है, जिससे करके कि वो अपने जो शेयर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है। तो आईपीओ लिस्ट करने के लिए उस कंपनी को पब्लिक लिस्टेड होना पड़ता है एनएससी और बीएससी के थ्रू। उसके बाद अपने वो शेयर्स जो नॉर्मल पब्लिक है, जो रिटेलर्स हैं, उनको फर्स्ट टाइम ऑफर करती है प्राइवेटली किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो हमारे ब्रोकर हाउस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कंपनी प्राइवेटली ऑफर शेयर ऑफ इट स्टॉक। अपने स्टॉक्स का वो कुछ शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक के अंदर फर्स्ट टाइम, कि जिससे वो अपनी आईपीओ की शुरुआत कर सके और कंपनी के पास फंडिंग पहुंच जाए। सेकंड पॉइंट आता है आपका रेजिंग कैपिटल। द मोस्ट कॉमन रीजन इज टू रेज सिग्निफिकेंट कैपिटल टू फंड ग्रोथ एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, ये एक बहुत कॉमन रीजन है आईपीओ का। मैक्सिमम जो 90% आईपीओ लॉन्च होते हैं वो इसी वजह से लॉन्च होते हैं कि कंपनी को कैपिटल की नीड है। अब वो कैपिटल की नीड क्यों होती है? पहला कारण क्या है कि उसको अपनी ग्रोथ करनी होती है। मैंने आपको बताया किसी की 5 फैक्ट्रीज है, वो चाहता है कि मेरे पास 20 फैक्ट्रीज हो, तो वो अपना आईपीओ लॉन्च कर देगा, मार्केट से फंडिंग ले लेगा, उन फंडिंग को उसके अंदर यूज कर लेगा और जो प्रॉफिट होगा, जिन लोगों ने उसका आईपीओ लिया होगा अकॉर्डिंग टू शेयर, अकॉर्डिंग टू उनकी क्वांटिटी, उनके पास वो प्रॉफिट जाता रहेगा। या उसको अपने डेट को क्लियर करना है, मान लो कोई कंपनी घाटे में चल रही है, उसको अपने लॉस को रिकवर करना है, तो कुछ कंपनीज इस बिहाफ पे अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अब इसको स्टडी कैसे करते हैं वो आपको मैं ये एक बार स्लाइड क्लियर हो जाए उसके बाद आपको मैं मार्केट में जाके, लाइव मार्केट में जाके चेक कराऊंगा कि आप किसी कंपनी के डेट को कैसे चेक कर सकते हो। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स लाइक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स टू कैश आउट सम शेयर टू द पब्लिक मार्केट। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी समझने वाला है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको आईपीओ का मतलब समझ आ जाएगा। आईपीओ लॉन्च होने से पहले वो कंपनी रन तो कर रही है 10 साल, 11 साल, 12 साल से, है ना। मान लो कोई कंपनी है, राहुल कॉर्पोरेशन कोई कंपनी है, वो पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रही है। अब जब 10 साल पहले वो कंपनी लॉन्च हुई होगी तो उस कंपनी ने उस टाइम फंडिंग इकट्ठी की होगी। ठीक है, उस कंपनी ने उस टाइम फंडिंग इकट्ठी की होगी। फंडिंग इकट्ठी कहां से की होगी? या तो एंजल इन्वेस्टर से इकट्ठी की होगी या वेंचर कैपिटलिस्ट से। अब एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट में उस कंपनी को ग्रो करने में लगाते हैं। ठीक है, और वेंचर कैपिटलिस्ट कौन से होते हैं? जो बड़े अमाउंट पे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होगी, वो वेंचर कैपिटलिस्ट में आती है। ठीक है, अब ये दोनों पैसा तब डालते हैं उस कंपनी में जब कंपनी लॉन्चिंग के अंदर होती है। मान लो कोई कंपनी है जो जिसने भी अगले साल लॉन्च होना है, तो वो अपनी फंडिंग इन दोनों के थ्रू इकट्ठी करके अपनी कंपनी को मार्केट में लॉन्च करता है। जैसे उस कंपनी को
8-9 साल हो जाते हैं, और जब उस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, उस कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च के अंदर वो शेयर्स ये कंपनी सेल करवाती है जो शेयर्स स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स ने या वेंचर कैपिटलिस्ट ने बाय किए होते हैं, ताकि उन लोगों की फंडिंग थोड़ी सी मार्केट में कैश हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं हूं, मेरा नाम लक्ष्य है, मैं किसी कंपनी में इनिशियल स्टेज पे पैसा क्यों डालूंगा? मुझे अगर ये पता होगा कि ये कंपनी आने वाले 5 साल के बाद अपना आईपीओ लॉन्च करेगी, तो मैं उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 500 शेयर मिल गए उस कंपनी के, जब वो लॉन्चिंग में होने वाली थी, तो मुझे उस कंपनी के 500 शेयर मिल गए। अब मुझे पता है कि इस कंपनी का 5 साल के बाद आईपीओ लॉन्च होगा, तो जब 5 साल के बाद आईपीओ लॉन्च होगा, जो मुझे शेयर 10 रुपए पे मैंने लिया था स्टार्टिंग में, आईपीओ के थ्रू वो राहुल एंड नेक्स्ट कंपनी मेरे स्टॉक को पब्लिक में जब ऑफर करेगी, उसकी अमाउंट होएगी 30 रुपीज। समझ रहे हो? मुझे स्टार्टिंग में वो ऑफर किया गया 5 रुपीज। मैं एंजल इन्वेस्टर हूं या मैं कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, तो ये दोनों पैसा उस कंपनी में तभी लगाते हैं जब इसको एक अच्छा प्रॉफिट, यानी कि कई गुना में इनको प्रॉफिट मिलना होता है, तभी ये उस कंपनी में इनिशियल स्टेज में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि जब किसी भी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, तो क्या वो एक जेन्युइन, एक लॉजिकल प्राइस पर लॉन्च हो रहा है, या सिर्फ किसी भी प्राइस पर लॉन्च हो रहा है और मार्केट से फंडिंग इकट्ठी करके जस्ट अपने एंजल इन्वेस्टर्स के शेयर कैश करने के लिए हो रहा है। ये भी हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये आपको पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिस अलाउ द पब्लिक टू बाय ओनरशिप इन द कंपनी एंड द कंपनी रिसीव कैपिटल इन रिटर्न। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि आईपीओ जब कंपनी किसी पब्लिक को देती है, तो बदले में उसको ओनरशिप प्रोवाइड करवाती है। मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने 10 बंदों को अपना आईपीओ बेचना है। आईपीओ का मतलब होता है कि मैं उनको कंपनी के अंदर ओनरशिप दे रहा हूं। उन लोगों ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैंने 10 लाख रुपए के बदले उनको कंपनी में ओनरशिप दे दी, और बदले में मुझे कैपिटल मिल गया। अब मैं उस कैपिटल से अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सकता हूं। मैं उस कैपिटल से मेरे कंपनी में जो डेट्स हैं उनको क्लियर कर सकता हूं। ये थर्ड, जो मेरी कंपनी में इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टर आए थे, जो हमारे एंजल इन्वेस्टर थे या जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट थे, मैं उनका कुछ शेयर्स कैश करवा सकता हूं, ताकि मुझे आगे उनसे हेल्प मिलती रहे। तो ये होता है हमारा आईपीओ का मतलब। अब एक बार देख लेते हैं कि किसी भी आईपीओ को हमने स्टडी कैसे करना है, कि ताकि हमारा पैसा लॉस में ना जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट हो पाए। चेक कर लेते हैं कि आईपीओ को हम कैसे जज कर सकते हैं, ये आईपीओ हमारे लिए ठीक है, उस आईपीओ के अंदर कोई ज्यादा डेट तो नहीं है, या वो आईपीओ दिवालिया तो नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी ब्रोकर हाउस में ट्रेड करते हो, एंजल वन, धन, जीरोता या ग्रो, किसी भी ब्रोकर हाउस के अंदर ट्रेड करते हो, आपने वहां देख लेना कि आपको आईपीओ वाला सेक्शन कहां मिलेगा। जैसे ग्रो के अंदर मैं जब एक्सप्लोर वाले पेज पे आऊंगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के अंदर मुझे आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं इस पर सिंपल क्लिक कर लूंगा। ठीक है, मैंने आईपीओ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ना मुझे बहुत सारे दिखा देंगे आईपीओ, जैसा पे दिखा देगा एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन, ये क्लोजिंग डेट इसका 20 जून को क्लोज होना है, प्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल अप्लाई पे क्लिक करके, ये आपको वार्निंग भी दिखा देगा कि अगर इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, इस कंपनी के अंदर कोई बैलेंस शीट में दिक्कत है, तो आपको आपका ब्रोकर हाउस एक रिस्क दिखा देगा, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म एंड अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इसमें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हमें किसी और में अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पे अप्लाई कर लेते हैं एक बारी, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन है ना। अब इसमें दिखा रहा है कि लोट साइज इसका 67 का है, यानी कि इसका एक लोट के अंदर 67 क्वांटिटीज है, यानी कि 67 शेयर ये मुझे ऑफर करेगा। मिनिमम मुझे इतने लेने पड़ेंगे इसके आईपीओ को बाय करने के लिए। और जो इसमें बिड प्राइस है, बिड क्या होता है कि जो इनकी जो बाइंग प्राइस है, मैं इस बिड को मॉडिफाई भी कर सकता हूं। अगर मैं इस बिड को मॉडिफाई करूं, तो जैसे हमने वीडियो में सीखा था कि आप एट मार्केट या एट लिमिट में बाय सेल कर सकते हो, मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो सेम बिड होता है। अगर आपको इसी रेट पे बाय करना है, तो आप इसी रेट पे बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये जो प्राइस है वो फेयर नहीं है, तो आप इससे कम प्राइस में अपनी बिड लगा लो। अगर उस रेट में आपका आईपीओ अप्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैसेज आ जाएगा, वरना आप जो बिड प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अपना आप आईपीओ बाय कर सकते हो। जस्ट सिंपल यहाँ पे मेरे को 14,874 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मैं ये कंटिन्यू कर दूंगा, तो यहाँ पर आपका आईपीओ प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। बाय नहीं होगा, आपका अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा, बट आपका आईपीओ बाय नहीं होगा। ये 2 दिन का टाइम लेता है, 2 दिन के अंदर आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर तो आपका आईपीओ बाय हो गया तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपका आईपीओ बाय नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया, तो जितनी पेमेंट आपकी बैंक से कटी है वो एज इट इज वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी।
सो यहाँ पर हमारी पेमेंट सिक्योर रहती है। जिनके मन में ये डाउट है कि आईपीओ के अंदर पैसा डालना सेफ है कि नहीं है, बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे कोई 1% की भी पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड एक बार समझ लेते हैं कि आईपीओ को स्टडी कैसे करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं एक बार इस आईपीओ में। यहाँ पर आपको उस कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बता देंगे, आप इसको पढ़ लेना कि कंपनी किस किस चीज में डील करती है। जैसे ये इंक्लूडिंग एआई में डील करती है, मशीन लर्निंग, है ना। तो कंपनी के बारे में बता देंगे, कितने इसके डॉक्यूमेंट्स है, XYZ जो भी इसका पैरामीटर है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बता देगा इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ, आप इसको स्टडी कर सकते हो। और नीचे आ जाओ, मेन आपने देखना है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, है ना। 2022 में इसका रेवेन्यू था 452 करोड़, बहुत अच्छा रेवेन्यू था। 2023 में इसका रेवेन्यू था 746 करोड़, यानी कि 2022 से 2023 में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब 2024 में इसका रेवेन्यू हो गया 697 करोड़, यानी कि 697 सीआर। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ये रेवेन्यू इसका कम है, ठीक है। अब इसके मल्टीपल हो सकते हैं रीजन, या तो इनकी सेल ना हुई हो, या इनकी सैलरी ज्यादा गई हो, या इन कुछ भी XYZ इनके रीजन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके पास एसेट्स कितनी है। एसेट्स का मतलब क्या होता है कि इस कंपनी ने जो पैसा कमाया उस पैसे को इन्होंने मल्टीपल जगह इन्वेस्ट किया ताकि अपने इन्वेस्टर्स को वहां से पैसा निकाल के दे पाए, है ना। जैसे बैंक आपको लोन क्यों देगा, मान लो आपके पास 1 करोड़ का घर है, तो बैंक आपको उसके बदले में लोन दे सकते हैं, क्योंकि बैंक को ये पता है कि इस बंदे के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की एसेट है। तो कल को अगर ये हमें लोन नहीं दे पाया तो हम इसकी प्रॉपर्टी को सीज करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो इसके पास काफी अच्छी एसेट्स हैं। 2022 में इसके पास 334 करोड़ की एसेट थी, बहुत बढ़िया। 2023 में इसके पास 395 सीआर की एसेट्स थी, प्रीवियस ईयर से बढ़ चुकी है। 2024 में इसके पास 493 रुपीज की एसेट थी, यानी कि 493 करोड़ की इसके पास पिछले साल तक एसेट्स इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर दिया। तो इट मींस ये कंपनी ग्रो कर रही है अपनी एसेट्स के जरूर, इनके पास जितना एसेट्स है कि ताकि अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे पाए। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया। अब यहां देखो ये चीज समझने वाली है आपको कि यहां पर आपको आईपीओ में डालना चाहिए पैसा, नहीं डालना चाहिए। 2022 में कंपनी थी माइनस 6.5 करोड़ में, 2023 में कंपनी थी माइनस 15.5 करोड़ पे, और 2024 में कंपनी है माइनस 17.5 करोड़ पे। अब ये वो कंपनी है जो शायद आईपीओ लॉन्च कर रही है अपने डेट को क्लियर करने के लिए। मैंने डिस्कस किया था आपको अभी शुरू में कि कुछ आईपीओ लॉन्च होते हैं एक्चुअल में ग्रोथ करने के लिए, कुछ आईपीओ लॉन्च होंगे अपने एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट देने के लिए, कुछ आईपीओ लॉन्च होते हैं अपने डेट को क्लियर करने के लिए। तो ये शायद वो कंपनी है जो अपने डेट को क्लियर करने के लिए मार्केट में आ रही है। सो ऐसी कंपनीज के अंदर हमें इन्वेस्ट करने से बचना है, क्योंकि जो कंपनी खुद लॉस में है वो आपका पैसा प्रॉफिट में कैसे बना के दे पाएगी। आप उसमें पैसा डालोगे, आपको आईपीओ मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस में कैसे होगा, मान लो आपने 222 रुपए बीड पे ले लिया, और जब इसका स्टॉक लॉन्च हो वो शायद 150 रुपए पे लॉन्च हो जाए, तो आप ऑलरेडी माइनस में चल रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को हमने अवॉइड ही करना है कि जिसमें आपको ये चीज माइनस में दिख जाए। एक आधा आईपीओ और देख लेते हैं हम लोग एक बारी, जस्ट अ मिनट। तो हमें इन चीजों को स्टडी करना है, ये देख लेते हैं हम एक बारी। पाटेल ऑटोमेशन, है ना। हर किसी का बिड देखो, अब इसका 1200 शेयर का बिड साइज है, 1,36,800 रुपए मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट्स है। सेम नीचे आओगे आपको स्ट्रेंथ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको रिस्क भी दिखाएगा कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पॉइंट्स के अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, बिकॉज मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आईपीओ में पैसा डालना सेफ नहीं। पीछे का आईपीओ लॉन्च हुआ था बजाज का, उसके अंदर लोगों ने खूब पैसा कमाया, उसके अंदर लोगों ने 3-3 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई कर लिया। सो ऐसे आईपीओ स्टडी करने के बाद मिलते हैं। अब जैसे देखो रेवेन्यू, देखो इसका रेवेन्यू ठीक चल रहा है। 2023 में था इसका 77 सीआर, 2024 में था इसका 115 सीआर, 2025 में इसका रेवेन्यू अभी 119 सीआर चल रहा है, यानी कि कंपनी ग्रोथ में चल रही है। एसेट की बात कर लेते हैं, नो डाउट इसकी एसेट भी देखो इंक्रीज हो रही है। 2023 में थी 94 करोड़, 2024 में थी 91 करोड़, और 2025 में इसकी होगी 115 करोड़। ये भी मेरे ख्याल से क्वार्टरली दिखा रहा होगा, तो अच्छी बात है, काफी अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है। अब मेन है प्रॉफिट की बात, ये देखो ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। अगर आप देखोगे 2023 के अंदर इसका प्रॉफिट था 4 करोड़ एंड 20 लाख रुपीस,
2024 में इसका प्रॉफिट हो गया 7 करोड़ 84 लाख रुपीज। 2025 में अभी क्वार्टरली इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 11 करोड़ 70 लाख। सो ये कंपनी आप देख रहे हो कि रेगुलर ग्रोथ कर रही है, चाहे वो 2% से 3% से ग्रोथ कर रही हो, वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन कंपनी ग्रोथ में चल रही है। तो हम ऐसे आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कंपनी एक कंटिन्यू आपको ग्रोथ में दिख रही है, जिस कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो होप, उम्मीद करता हूं आपको आईपीओ के बारे में समझ आया होगा कि कैसे हम आईपीओ को स्टडी कर सकते हैं। और आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो, आप उसके रिगार्डिंग आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन आईपीओ में चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर डला हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेटेस्ट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर मिलती रहेगी। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम, थैंक यू।